महाराज जी, जीवन में सरलता नहीं आ पा रही है। श्री जी की बहुत कृपा भी है, परंतु उनके लायक नहीं बन पा रही हूँ। कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, कुछ दिन जबरदस्ती करनी पड़ती है। आपको एक बात बताऊं, पेन पेपर की व्यवस्था भी श्री जी ने ही की है पंडाल में। मुझसे आगे बैठी हुई आंटी ने पर्स से दे दिया। अच्छा देखो, एक बात हमारी सुनिएगा। आप कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, हम रोज कहते हैं ये बात कथा में, कथा सुनने और भजन करने का प्रतिफल क्या है? ठाकुर जी की प्राप्ति तो बहुत दूर है, बहुत दूर। सबसे पहला स्वरूप क्या है कि आपके अंदर दीनता आएगी। तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को आप तृण के समान मानने लग जाओगे। और अगर ये भाव आपके चित्त में नहीं आ रहा है, अपने आप को दीन, अपने आप को सरल, अपने आप को सहज अगर आप नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब अभी भजन अच्छे से हो नहीं रहा है आपका। या फिर भजन तो होता है लेकिन किसी वैष्णव का अपराध भी होता है। भजन तो होता है, कहो तो कथा में आके हमारे प्रति अपराध कर रहे हैं कि कथा तो बढ़िया है, ये है, यहाँ तो ऐसे होता है, महाराज जी विलंब से आए कथा में, यूं हो रहा है, त्यों हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कहीं ना कहीं आपसे कोई अपराध वैष्णव बन रहा है, या फिर आपका भजन जो है वो आलस्य पूर्ण हो रहा है। इसलिए दीनता, सरलता जीवन में नहीं आ रही है। क्योंकि भजन का सबसे पहला फल यही है कि व्यक्ति अपनी मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति और अपनी स्थिति से नीचे उतर आता है। अगर वो नीचे नहीं उतर करके आया है तो इसका मतलब है कि अभी भजन फलीभूत हुआ नहीं। कल कृष्णदास भैया आए थे, उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बताई। उनके पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रशेखर दास बाबा, जिनको पूरा व्रजमंडल प्रणाम करता है, बंगाल का शरीर था, लेकिन महाराज जी की देखो अब ये छोटी छोटी हरकतों से पता चलता है कि वो नाम और उनका भजन कैसा है। बोले महाराज जी कीर्तन चल रहा था और एक स्पीकर रखा है इतना दूर, जितना दूर वो कूलर है, और यहां बैठ के कीर्तन चल रहा है। अब बाबा के आने का रास्ता है ऐसे, यूं आकर के इधर बैठना है। तो कहते हैं कि वो ऐसे नहीं आए हैं, ऐसे घूम करके आए। तो सबने पूछा आप आगे से महाराज जी पधारो। तो क्या बोले? बोले वो स्पीकर में से नाम ध्वनि निकल रही है, मैं उसको लांग करके नहीं जाऊंगा, घूम करके जाऊंगा। उसको कैसे लांग सकते हैं? नाम प्रकट हो रहा है। आप नाम को शब्द कैसे मान सकते हो? नाम को स्वर कैसे मान सकते हो? वो साक्षात किशोरी जी हैं। जब कोई राधा कहता है तो इस स्पीकर से जब ध्वनि निकली है तो साक्षात किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ निकल पड़ी हैं। आप बीच में कैसे काट के जा सकते हो? ये बात कल उन्होंने बताई तो मन में भाव आया कि संत चरण कितना भाव रखते हैं और हम कहां बैठे हैं, हम किस स्थिति में हैं। नाम जापक व्यक्ति के चित्त में, स्वभाव में, व्यवहार में, क्रिया में, विचार में, सोच में, सब में परिवर्तन आने लगेगा। और सबसे विशेष परिवर्तन, वो झुकने लगेगा। उसके अंदर दीनता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी। और अगर वो विनम्र नहीं हुआ है, नाम जपता है 2-2 लाख, तो केवल आडंबर कर रहा है, नाम नहीं है। क्योंकि नाम कृपा करता है। बंधुओं, जब श्री राधा बोलते हो ना, कितनी बार बोलना है ये तो आप अपने गुरु आज्ञा मान लीजिएगा। गुरु जी कहे इतना इतना तो उतना करिए, बाकी हमारी मानो। तो एक बार भी बोलो तो कैसे बोलो? श्री राधा। बस ये श्री राधा शब्द बोलते ही आपका नेत्र बंद हो जाए। सघन कुंज है, सघन कुंज में सुंदर सेज है, सेज के एक तरफ ललिता, एक तरफ विशाखा, यहाँ चंवर डोरा रही हैं, यहाँ मोर छली कर रही हैं, सामने अष्ट सखियां सब हाथ में कोई पुष्प लेके खड़ी हैं, कोई गजरा लेके खड़ी हैं, कोई पान लेके खड़ी हैं, कोई पीकदानी लेके खड़ी हैं, कोई पंखा जल रही हैं। तो सब अष्ट सखियों के मध्य में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। कमल जैसे नेत्र हैं, अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, अत्यंत विनम्र हैं श्री किशोरी जी। उनका रूप देख करके नेत्र अश्रुओं से भर आते हैं। श्याम सुंदर एक टेर लगा करके किशोरी जी को देखते रहते हैं। श्री राधा एक बार कहते ही इतना सब चिंतन होने लगा, आपका नाम आपको विनम्र बनाने लग जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? राधा 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 राधा, बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उसमें कुछ विचार ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। कृपा तो नाम तब भी करेगा कि आप बिना किसी भाव के करो।
लेकिन अगर इस प्रकार से आप विचार करोगे, और हर दिन नया, आज नाम कीर्तन में क्या विचार किया, यमुना का तट है, किशोरी जी चल रही हैं, नूपुरों की ध्वनि आ रही है, संत रसिक जन चारों ओर खड़े हैं, किशोरी जी की मधुर झांकी का दर्शन कर रहे हैं, श्याम सुंदर आगे आगे चल रहे हैं, अपने मुकुट से ऐसा एक पहरा कर रखा है ताकि सूर्य की किरण श्री जी के चरणों में ना पड़े, तो ठाकुर जी ऐसे अपना मुकुट करके चल रहे हैं कि किशोरी जी के चरणों में छांव होती जा रही है। कभी ले जाओ गिरिराज जी, आज गोवर्धन की तलेटी है, गिरिराज जी खूब विशाल हैं, ऊपर से झरना गिर रहे हैं, छोटे छोटे उसमें गुफाएं हैं, किसी गुफा में श्री जी के लिए ठाकुर जी ने भोजन की व्यवस्था की है, किसी गुफा में श्री जी के साथ ठाकुर जी चौसर खेलने के लिए विराजेंगे, इस सब व्यवस्था ठाकुर जी ने की है, वह श्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किशोरी जी आई हैं, आते ही ठाकुर जी ने पहले प्रसाद पवाया है, किशोरी जी के मन भयो कि कछु कछु फलन को रस पीनो है, तो ठाकुर जी फल के रस की व्यवस्था कर रहे हैं। अब किशोरी जी को चौसर खिलाने ले गए हैं, वहां से किशोरी जी के संग रास विहार कर रहे हैं, और फिर लौट करके ठाकुर जी किशोरी जी को बरसाना तक छोड़ते हैं, फिर नंद भवन जाते हैं। अब आप ये सब चिंतन नित्य नित्य नए नए करके नाम करोगे, आपका नाम फल नहीं देगा, निश्चित देगा। पर हम कुछ विचार नहीं करते, हम केवल शब्द रा और धा ये पूरा करना है हमको, इस पे लगे रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, फल तो फिर भी मिलेगा, लेकिन लीला चिंतन करके चिंतन किया कीजिए। एक लाली कथा में आती है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो ऐसा ऐसा चिंतन करती है, कभी कभी मुझे बताती है तो मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं। एक बार उसने क्या चिंतन किया कि महाराज जी हमेशा ठाकुर जी और श्री जी पूर्णिमा पे क्यों मिलते हैं, अमावस्या पे क्यों नहीं मिलते। मैंने की लाली अमावस्या पे लाला दिखते ना होंगे, कारे कारे, उस समय लाइट तो होती नहीं है, और अमावस्या पे चंद्रमा है नहीं, और ठाकुर जी दिखते नहीं होंगे, इसलिए अमावस्या पर कोई ऐसी क्रिया। तो बोली तो फिर अमावस्या को नींद कैसे आती होगी, कितना विरह होता होगा श्री जी को कि आज तो ठाकुर जी मिले नहीं। मैंने की तो तुम चिंतन करो कैसे होगा। अब ये कोई लीला कहीं लिखी नहीं है, उसने चिंतन किया। कैसे चिंतन, बोले महाराज जी एक दिन अमावस्या को मिले, ठाकुर जी आए, श्री जी कह रही हैं श्याम सुंदर कहाँ हो, रात हो रही अंधेरा। ठाकुर जी इतने में हंस गए तो दांत दिख, अच्छा जे खड़े, आओ बैठो। फिर किशोरी जी के मन में क्षोभ है, ठाकुर जी को बड़ी शर्म भी आ रही है, क्यों, मैं इतनो कारो कायकू कि अमावस्या पे दुखू ही ना हूं। तो किशोरी जी को एक प्रेम में स्वभाव होता है ना कि जब प्रेमी को संकोच होता है तो दूसरा प्रेमी उसको सहज करता है कि तुम संकोच मत करो, इतना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो किशोरी जी कह रही हैं आप संकोच क्यों, नहीं श्री जी मुख आपके काजे और भी सुंदर सुंदर वर है सके, आपने जे कन्हैया ही काई कुछ चुनो, देखियो अमावस्या पे दुखू ही ना हूं मैं। तो श्री जी के मन में आई इतना संकोच कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए। तो श्री जी तो विचार करती हैं, तुरंत सब कुछ प्रकट हो जाता है। इतने में असंख्य जुगनू उड़ते हुए आ गए, जुगनुओं में डिम 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 एक प्रकाश होता है, और सब जुगनुओं का झुंड आकर के श्री जी के सामने बैठ गया। श्री जी ने इतने में ही विचार किया, आओ श्याम सुंदर आपको श्रृंगार करूं, और दिन तो तिलक से, चंदन से, मोतिन से, आभूषणन से श्रृंगार, आज आओ। अब एक एक जुगनू को उठाती हैं, और किशोरी जी ठाकुर जी के एक जुगनू यहाँ मुकुट के ऊपर, एक जुगनू यहाँ मणि के पास, एक जुगनू कान के पास, एक जुगनू माथे पर, एक जुगनू यहाँ मकराकृत कुंडल पर, एक जुगनुओं के कुछ मालाएं यहाँ पर, और कुछ बाजूबंद पर, कुछ हाथ पर, कुछ कमर पर, कुछ चरणों पर। जैसे ही जुगनून ते श्रृंगार कियो, ठाकुर जी मंदम मंदम श्याम सुंदर ऐसे मधुर लग रहे हैं, पीली पीली डिम डिम वो जुगनुओं की प्रकाश से इतने आनंदित हो रहे हैं। किशोरी जी इस रूप को देख करके बलैया ले रही हैं। तभी चंद्रमा ने विचार किया, अरे अमावस्या तू कितनी निर्दयी है, तू ठाकुर जी के और श्री जी के सुख के लिए प्रकट ना है सके, तू पूर्णिमा को ना ला सके। तभी चिंतन देखिए, अमावस्या तो नहीं बदल सकती। तभी क्या हुआ,
किशोरी जी ने ठाकुर जी की भुजा अपने कंधा पर रखी, अपने भुजा ठाकुर जी कंधा पे। ठाकुर जी चमक रहे हैं, किशोरी जी प्रेम भर करके देखती हैं तो किशोरी जी का जो तेज है वो और ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगता है। दोनों युगल का प्रकाश सामने बह रही यमुना जी पर पड़ता है, और जैसे ही कोई लाइट शीशा पर डालो तो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाती है। तो श्री जी और ठाकुर जी का प्रकाश जैसे ही जमुना जी पर पड़ा, जमुना जी ने उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया आकाश की ओर, और जहां चंद्रमा अमावस्या का था वहीं पूर्णिमा हो गई, और पूर्णिमा में पुनः ठाकुर जी का रास विहार हो गया। हम करते हैं ऐसे चिंतन? ऐसे चिंतन करने पर नाम कृपा करता है। इसलिए नाम कोरा मत जपिए। मैं फिर कह रहा हूं तीसरी बार, कृपा तो फिर भी हो जाएगी, पर कुछ चिंतन करके करो। ये कथाएं क्यों सुनते हो आप, ये लीलाएं क्यों सुनते हो आप? ताकि आपका भी अपना चिंतन बने, आप भी कुछ विचार कर सको। ये लीला कैसे हुई होगी, यहां कैसे हुआ होगा, ये क्रिया कैसे हुई होगी, विचार करो। तो जीवन सरल भी बन जाएगा, और जीवन में जो ठाकुर जी के लायक बनने की स्थिति है ये तो कभी नहीं आ सकती। हम ठाकुर जी के लायक हैं ये भाव तो कभी आएगा ही नहीं, और आना भी नहीं चाहिए। अगर आप ये विचार कर लेते कि मैं श्री जी के लायक हूं, मैं राधा रमण जी के लायक हूं, मैं किशोरी जी के लायक हूं, आपसे बड़ा कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी ना लायक कोई नहीं है। क्योंकि आप अपने आप को लायक मान रहे हो। श्री जी के लायक हो आप, कोई नहीं है उनके लायक। वो जिसको चालें वो उनके लायक है। हमें अपने मन से नहीं विचार करना है कि हम उनके लायक हैं कि नहीं। एक अंतिम प्रश्न और कह देते हैं। प्रणाम। मन में दो भाव हैं। एक यह कि श्री जी जो श्री जी का नहीं है, अच्छा श्री जी से आप केवल किशोरी जी मत लिया करो। श्री जी मतलब दोनों, युगल को हमारे व्रज में श्री जी ही कहते हैं। है तो मुख्य रूप से किशोरी जी, पर फिर भी आप अति गूढ़ ब्रजवासी से मिलोगे तो वो बिहारी जी के लिए भी यही कहेंगे, कहां जा रहे हो? बोले श्री जी के दर्शन करने जा रहे हैं। नए लोग कह सकते हैं अच्छा बरसाने जा रहे हो? नहीं नहीं, बिहारी जी। बिहारी जी तो बिहारी जी, श्री जी क्यों कहा? बोले भैया वृंदावन वारियन के काजे दोनों युगल ही श्री जी हैं, दोनों श्री हैं। राधा रमण जी की कृपा हो रही है ऐसा नहीं बोलेंगे, श्री जी की कृपा है रही है, दोनों श्री जी। तो मन में दो भाव हैं। एक यह कि जो श्री जी का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, और एक भाव जो आपने कल कहा कि यदि कोई भक्ति भाव में नहीं है तो श्री जी से प्रार्थना करो कि जैसे उन्हें हमें अपनाया आप हमारे साथी को भी अपनाओ। तो हम क्या करें? इंतजार करें उनके भक्त होने का, या फिर उनको श्री जी का नहीं है समझकर छोड़ दें? हमने एक बार कथा में कहीं बताया था, एक समय अवधि रखिए, बहुत अपना व्यक्ति है और श्री जी से विलग है तो श्री जी से प्रार्थना करो, और एक समय प्रतीक्षा का रख लो, इतना प्रतीक्षा हम करेंगे। अगर श्री जी ने इनको स्वीकार कर लिया, और नित्य उतने समय तक हम प्रार्थना करेंगे, हे श्री जी इनको स्वीकार करो, इनको स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करो? क्योंकि इनके आपके होने से मेरी भक्ति और सरल हो जाएगी। हम दोनों मिलके करेंगे तो और अच्छा आनंद आएगा और सुख मिलेगा, इसलिए स्वीकार करो। और उतनी अवधि में अगर श्री जी उन्हें स्वीकार नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि चाहती नहीं है श्री जी की वो हों। उसके बाद आप क्या करो? शरीर का जो नियम है, शरीर का जो धर्म है, शरीर का जो संबंध है, उसका निर्वहन करो, हृदय से ज्यादा लगाव मत रखो। इस प्रकार आपको निर्वहन करना है। तो और कोई बाह्य व्यक्ति है, दोस्त है, मित्र है, पड़ोसी है, दूर का कोई है, वो श्री जी का नहीं हो रहा और इतने दिनों में भी नहीं, उसका तो त्याग ही कर दो। बोले जय सिया राम है भैया, मिल जाएगा तो राधे राधे करेंगे, नहीं तो फोन वोन कर भी जरूरत ना, दूर रहे हमते। लेकिन कोई ऐसे संबंध का है जो साथ ही रहता है, वो फिर भी ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे बहुत दिनों तक, तो फिर आप उसके बाद शरीर धर्म का निर्वहन करो। बहन के प्रति जो नियम होना चाहिए, भाई के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जो शरीर का धर्म है उसका निर्वहन करो। बाकी हृदय से फिर
विशेष लगाव मत रखो। ऐसा आप कर सकते हैं। ये कुछ भाव थे। एक बहुत गंभीर भाव भी आया है हमारे पास, हम सोच रहे हैं कहें कि नहीं, पर हमको पंडित जी बोल के गए ये जरूर बोल लेना आप। कोई बहन का शायद प्रश्न है कि उनके जो पतिदेव हैं वो 5 महीने पहले ही भगवत धाम प्रस्थान कर गए और उनका भी श्री जी से बहुत प्रेम था। अब घर के लोग तो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन मन वहीं रुक गया है, विचार नहीं कर पा रहे, रहा नहीं जाता, कैसे रहें। 7 वर्ष साथ में थे, उसके बाद अभी 5 महीने पहले उनका भगवत धाम गमन हो गया। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में एक विचार देखो, आध्यात्मिक भाषा कई बार ना बड़ी कड़वी होती है। सेम यही प्रश्न मीराबाई से एक ने किया था। आज ही मैं अभी जब आ रहा था, गाड़ी में ही पढ़ता हुआ आ रहा था कि भक्तिमती मीराबाई जब द्वारिका में विराजमान हुई, अभी हम कथा सुनेंगे, तब एक व्यक्ति का बिल्कुल 11-12 वर्ष का बालक खत्म हो गया और वो व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान, इतने भार में इस बात से कि मैं अपने बालक को बचा क्यों नहीं पाया। इसी भार के कारण उस व्यक्ति के मन में बार बार ये भावना आने लगी कि मैं विरक्ति ले लूं, मैं संन्यास ले लूं, मैं सब छोड़ दूं। आप सबको हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो सब लोग। अब वो व्यक्ति इतना परेशान रहने लगा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो घूमता हुआ तीर्थों में जा रहा था, तब वो जब मीराबाई का नाम सुना तो द्वारिका में उनके पास गया और उनसे जाकर के भी उसने यही बात कही कि मेरा पुत्र चला गया और मैं तब से बहुत विचलित हूं, मैं क्या करूं। अब देखिए आध्यात्मिक भाषा कैसी है। हम किसी भी व्यक्ति के जाने पर, आप ये मत सोचिए ना कि मैं मंच पे बैठा हूं इसलिए ज्ञान दे रहा हूं। मेरे जीवन में भी कोई घटना, भगवान ना करे, कभी घटेगी, मुझे भी पीड़ा होगी, मैं भी पीड़ित होऊंगा, मैं भी रोऊंगा, मुझे भी वो व्याकुलता होगी। लेकिन हाँ, इतना विश्वास कर सकते हैं कि ठाकुर जी की कथा कहते 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 पीड़ा को पूरे जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। पीड़ा होना, पीड़ा आना, किसी व्यक्ति का विरह होना, ये स्वाभाविक बात है, पर उस पीड़ा से अपने पूरे जीवन को विध्वंस कर देना, अपने आगामी जीवन को भी नष्ट कर देना, बिल्कुल एकांत में बैठ करके और ना खाना पीना, बिल्कुल इस प्रकार की स्थिति में आ जाना, ये उचित बात नहीं। पीड़ा सबके जीवन में आती है, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं ज्यादा, कहीं कम। लेकिन उस पीड़ा से कुछ दिन पीड़ित तो सब होते हैं, पर उस पीड़ा से पुनः अपने आप को उठा करके चल पड़ना ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न करता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में कंपटीशन कर रहे थे, दौड़ की कंपटीशन हुई, बच्चा हमारा गिर गया, गिरते ही माताएं परेशान हो जाती, अरे गिर गया। लेकिन वो बालक वहीं बैठ करके रोने लग जाए अपना पैर पकड़ करके, तो भाई अब फिर सब कहेंगे अब क्या करें, वो उठा लाओ इसको। लेकिन वो बालक गिरने पर भी उठ करके फिर दौड़ने लग जाए, तो सब लोग उसकी प्रशंसा ही नहीं, भले ही वो हार जाए फिर भी उसकी प्रशंसा, उसका स्मरण, उसकी याद सब करते हैं। ठीक वैसे ही हम सब जीवन रूपी दौड़ में दौड़ रहे हैं। जीवन में आने वाली रुकावटें, कहीं ठोकर आती है, कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है, और हम गिर पड़ते हैं। और गिरने के बाद जब हम गिरे ही रहते हैं, ठाकुर जी फिर कुछ नहीं कहते, कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो जो है सो है, दया आती है ठाकुर जी को। लेकिन जब गिरने के बाद हम पुनः उठ जाते हैं, रक्त निकल रहा है, चला नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा, फिर भी परिश्रम करते हैं, फिर भी चलते हैं, ठाकुर जी भावुक नेत्रों से हमारा स्वागत करते हैं, हृदय से लगाते हैं। जीवन में जो भी परिस्थिति आई वो तुम्हारे प्रारब्ध के कारण आई है, लेकिन फिर भी तुम रुके नहीं, फिर भी तुम हारे नहीं, फिर भी तुम थमे नहीं, चल पड़े, निकल दिए। इसलिए मुझे अति प्रिय जीवन में परिस्थिति कैसी भी आवे, परिस्थिति बहुत कठिन है जो आपने लिखी है, लेकिन इस परिस्थिति में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब जो हुआ वो हुआ। कथाएं सुनकर के, नाम आश्रय लेकर के, ठाकुर जी को अपना बना करके अब मैं आगे बढ़ूं।
शेष जीवन जो है वो अपने लिए, और जो चले गए हैं उनके नाम से मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मीराबाई के दादाजी को छीन लिया, मीराबाई का जिनसे विवाह हुआ, नाम का विवाह था, लेकिन एक प्रकार से वे भी समर्थन ही तो करते थे मीरा जी का, उनको भी छीन लिया ठाकुर जी ने। मीराबाई का पूरा परिवार विपरीत रहने लगा, कोई भी अपना नहीं। वापस मेड़ता लौट के आई तो पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, कोई नहीं बचा। लेकिन फिर भी मीराबाई रुकी नहीं, थमी नहीं, अपना भजन करती रही। ऐसे ही बंधुओं, जीवन में परिस्थिति चाहे जितनी भयावह आ जाए, परेशान मत होइए, विचलित मत होइए। कथाएं सुनिए, नाम जप कीजिए, इससे बड़ा बल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस बल को लेकर के चल पड़िए, निकल दीजिए। ज्यादा उसका विचार मत कीजिए, चिंतन मत कीजिए। ठाकुर जी ने शायद कुछ विचार किया है, उसको सोच करके आगे बढ़ दीजिए। तो इन बहन के लिए भी हम बस प्रार्थना करते हैं कि आप ठाकुर जी के नाम आश्रय लीजिए, कथा श्रवण कीजिए, और अब बहुत दिन तक परेशान मत रहिए, अब निकल पड़िए। 5 महीने हुए हैं, अब बस इस दीपावली गोवर्धन पूजा से ठाकुर जी को अपना जीवन अर्पित करने के बाद आगे बढ़िए। जीवन में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न बहुत सारे आते हैं, पर हम सबको बस प्रणाम मात्र कर देते हैं। भगवान की गोवर्धन लीला हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। इसी गोवर्धन लीला में भगवान ने माधवी पर कृपा की, और वही माधवी मीरा बनकर के वृंदावन में प्रकट हुई। मेड़ता से मेवाड़ गई, मेवाड़ से पुनः मेड़ता आई, और मेड़ता के बाद फिर वृंदावन आई। 25 वर्ष तक मीराबाई वृंदावन में रही। कितने वर्ष? लगभग 50-55 वर्ष की आयु होने पर मीराबाई अब विचार करने लगी, मैं क्या करूं। और मीराबाई को एक दिन स्वप्न आया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। और मीराबाई ने स्वप्न में क्या दर्शन किया कि देव की मैया वसुदेव जी, जिनको वो अपना सास ससुर मानती हैं, मानती नहीं है ही, कलिकाल में भगवान ने मीराबाई से ब्याह किया है। तो मीराबाई के स्वप्न में आया कि देवकी और वसुदेव वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि 16,108 नहीं 16,109 बहुएं हैं हमारी, एक माधवी भी तो है। ये स्वप्न में देख रही है मीराबाई। तभी देवकी मैया कहती हैं, नहीं नहीं 108 ही हैं, 16,108 ही हैं। बोले क्यों? बोले एक तो ससुराल में ही नहीं आती ना, वो तो कहीं और रहती है। जो ससुराल में रहे उसी को तो हम बहू मानेंगे। ये बात स्वप्न में देखने के बाद मीराबाई उठ बैठी। ध्यान से सुनिएगा। और मन में विचार करने लगी कि ये संकेत है मुझे कि अब मुझे ससुराल की ओर जाना चाहिए। और मीराबाई ने मन बना लिया कि अब मैं वृंदावन से द्वारिका जाऊंगी। और बाईसा निकल पड़ी। वृंदावन की स्थिति उस समय बताते हैं, या तो ठाकुर जी के मथुरा गमन पर वृंदावन इतना रोया होगा, या 25 वर्ष बाद आज जब मीराबाई वृंदावन से जा रही हैं, पूरे वृंदावन के संत वैष्णव भक्त व्रजवासी सब भावुक हो गए। कईयों ने आकर के प्रार्थना की। अच्छा, मीराबाई ने किसी को स्वप्न नहीं बताया, बस चल पड़ी। कईयों ने आकर के प्रार्थना की, है भाई साहब आप व्रज को कैसे छोड़ के जा सकती हैं, यहां तो आपके प्राण बसते हैं। भाई साहब कहती हैं, मेरे प्राण यहां बसते हैं, पर मेरे प्राणनाथ भी तो व्रज से गए हैं, उनके भी तो प्राण वृंदावन में बसते थे। और शायद यही संकेत था कि अति प्रिय वस्तु, अति प्रिय स्थान, अति प्रिय व्यक्ति, कभी कभी उससे थोड़ी दूरी करनी चाहिए ताकि उसके प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो सके। आपको क्या लगता है कि वृंदावन छोड़ने में मेरी हालत खराब नहीं होती? मुझे बहुत पीड़ा है, मैं शायद जीवित ही ना रह पाऊं। ये वो वृंदावन है जिस वृंदावन के मार्ग की ओर चलती हुई मैं मूर्छित हो जाती हूं।
उस वृंदावन से दूर जाना मेरे लिए बहुत पीड़ादायी है, लेकिन मुझे कोई संकेत हुआ है जिसके कारण मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा। और बार बार वृंदावन को प्रणाम करती हैं, रज को प्रणाम करती हैं, यमुना जी को प्रणाम करती हैं, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करती हैं। कहते हैं आज पशु पक्षी जीव जंतु यमुना जी सबका कलरव शांत है, क्योंकि मीराबाई जा रही है। निकल पड़ी मीराबाई द्वारिका की ओर। वृंदावन के विरह में व्याकुल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, कभी कभी वापस दौड़ने लगती हैं वृंदावन के लिए, लेकिन फिर संभाल करके फिर चल पड़ती हैं द्वारिका को। रास्ते में जितने स्थान पड़े हर स्थान पर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए मीराबाई जा रही हैं। और रास्ते में जितने भी स्थान पड़ते हैं संत जन आते हैं, मीराबाई के साथ बैठ के सत्संग करते हैं। सब कहते हैं कि आप वृंदावन छोड़ करके कैसे जा सकते हैं। कई लोग बहकाते भी हैं बाई साहब को, आज तक आपके साथ अच्छा हुआ क्या है बाई साहब? 10-12 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया, ठाकुर जी ने क्यों नहीं रोका आपका विवाह? ऐसे कुल खानदान में विवाह हुआ जहां ननद सास देवर सब आपके साथ उत्पीड़ना करते, क्यों नहीं रोका ठाकुर जी ने? अरे आपके पति जिनसे आपका विवाह हुआ उनके संरक्षण में कम से कम आपका भजन तो बनता था, उनको भी कुछ साल बाद आपसे छीन लिया, विधवा कर दिया आपको। क्यों नहीं आए ठाकुर जी आपकी रक्षा करने? इतना सब कुछ आपने सह लिया, आपका परिवार पूरा उजड़ गया, सब छोड़ छाड़ करके यहां वृंदावन में आकर के रहने लगी। यहां पर भी इतनी पीड़ा, इतने संकट, इतने विरह, इतना सब कुछ आपके जीवन में, क्यों नहीं आते ठाकुर जी? अरे अपने जीवन के 50 दशक पूरे कर चुकी हैं आप, अभी तक ठाकुर जी ने कृपा नहीं की। कितना लोगों ने बहकाया मीराबाई को, पर बाई सा कहती हैं जैसे राखे तैसे रहूंगी, इससे भी ज्यादा अगर वो कुछ करेंगे मेरे साथ मुझे वो भी स्वीकार है, पर उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उनके बारे में कुछ अनर्गल विचार नहीं ला सकते चित्त में। हम आप सबकी भक्ति कैसी है, हमारी अनुकूलता के जरा सी विपरीतता अगर प्रकट हो जाती है, हम ठाकुर जी के भजन में अविश्वास प्रकट कर देते हैं। पर बाईसा ने तो जीवन भर केवल कष्ट देखा है, लेकिन फिर भी अविश्वास नहीं लाई है अपने चित्त में, और क्या गाने लग गई? जहां बिठावे तित ही बैठूं, और अंत में तो ऐसा शब्द बोल दिया कि अब इसके बाद बोलेंगी क्या? बेचे तो बिक जाऊं, मीरा दासी जन्म जन्म की, फिर भी चाहे जो हो जाए मैं तो बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर। भाई साहब की एक बात सुनिएगा बंधु, अगर इन विपरीत अवस्थाओं से मैंने कृष्ण को छोड़ दिया होता तो मैं ये बात मान लेती कि वो भी मुझे नहीं चाहते हैं। इन लोगों के बहकावे में आकर के विपरीत अवस्थाओं से अगर मैंने उनका त्याग कर दिया होता तो मैं ये मान लेती कि शायद वो भी मेरा चयन नहीं कर रहे हैं। पर इतनी अव्यवस्था, इतनी विपरीतता, इतने बहकावे, इतने लोगों के कहने ताने आने सब सुन करने के बाद भी मेरे चित्त में उनके प्रति प्रेम नहीं घटता है, इसका मतलब वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं कैसे छोड़ सकती हूं उनको? मेरे साथ चाहे जो कुछ हुआ हो जीवन में, मेरे चित्त में कभी आया ही नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूं। अरे एक भक्त का स्वभाव होता है, वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपना प्रारब्ध मानता है। ठाकुर जी नहीं भेज रहे हैं उसके जीवन में कष्ट,
बल्कि उन कष्टों से जूझने वाला जो बल है वो ठाकुर जी उसको दे रहे हैं। बाकी जो भी उसके जीवन में आ रहा है वो उसका प्रारब्ध है। बाईसा कहती है मेरे साथ जो हुआ सब मेरा प्रारब्ध है, ठाकुर जी इसमें दोषी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुझे बल दिया लड़ने का, जूझने का और हर स्थिति से आगे निकलने का। मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूं। और मीराबाई का आगमन द्वारिका में हुआ। जैसे ही द्वारिका पहुंची है महाराज, सबको तो नर नारी दिख रहे हैं, पर बाईसा को अरे घूंघट कर लेती हैं। सक में सखियां खड़ी, आप घूंघट क्यों कर? बलभद्र जी जा रहे हैं सामने से, बलराम जी जेठ जी हैं हमारे, जेठ जी जा रहे हैं। सब सखियां कहती हमें तो दिख नहीं रहे। अरे वो गए ना, अरे वो सामान्य व्यक्ति हो। नहीं नहीं, बलभद्र जी हैं। थोड़ी दूर गई तो वहां कोई ऐसे ही सामान्य बैठा था, प्रणाम करने लगी। सबने पूछा कौन है? वसुदेव जी हैं, ससुर जी हैं, प्रणाम कर, आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलने लगती हैं आप आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं इतने वर्ष बाद आपकी बहू आई हूं। सुनने वाले भी चौंक जाते हैं, कैसी बात करती है। बंधु एक बात तो समझनी पड़ेगी, भगवान स्वयं अपने भक्तों का परिचय देते हुए कहते हैं, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। अपने भक्त का परिचय देते हुए ठाकुर जी कहते हैं मेरा भक्त कौन है? बोले वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी कभी गदगद हो जाती हो, जिसका हृदय कभी द्रवित हो जाता हो, जिसके नेत्रों से कभी भी आंसू आ जाते हो, जो कभी भी मेरे कीर्तन का स्मरण करके नृत्य करे, कभी भी हंसने लगे, कभी भी रोने लगे, जड़ चेतन किसी से भी बात करने लगे, मदभक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। संसारी भाषा में उसको पागल कहते हैं जो इस प्रकार की हरकत करता है, परंतु ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है। क्योंकि मेरे भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो जड़ चेतन किसी को अन्य नहीं मानता, एक ही मानता है। ध्वजा जी का दर्शन किया, शिखर का दर्शन किया। किसी से ये नहीं पूछती है कि द्वारिकाधीश कहाँ है, ये पूछती हैं हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवननाथ, हमारे केवलाधार, हमारे जीवनाधार कहाँ हैं। सब पूछते हैं कौन है आपके जीवनाधार, केवलाधार। मैं नाम नहीं बोलूंगी, हे सखी तुम बताओ। द्वारिकाधीश ये है ना मंदिर, चले जाओ भीतर। मीराबाई पूर्ण उसी भाव में रहती हैं, ये मेरे प्रियतम हैं और मैं इनकी गृहिणी हूं। और जैसे ही द्वारिकाधीश के सामने पहुंची हैं बाईसा, बहुत देर तक तो नेत्र ही नहीं उठाए। सबसे पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं? बोल बहुत सुंदर हैं, आप देखिए ना। बड़े संकोच में आकर के, सिर ढक करके, नेत्र उठा करके जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रु बिंदु नहीं बंधु, मानो जैसे कोई फुहारे निकल पड़ते हों, पिचकारियां चल जाती हों, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी का दर्शन करके दौड़ करके बाहर चली गई, रुदन करने लगी। मैं कैसे देखूं, कैसे अनुभव करूं? सखियां बहुत समझाने लगी, लेकिन वो सामान्य बातों से समझती नहीं थी। तब उनको लीला की बात ही कहनी पड़ती थी। आप रोएंगी तो उनको कितना कष्ट होगा, आप उनकी गृहिणी है ना, आप रुदन करेंगी तो कितनी पीड़ा में आ जाएंगे। ये सुनकर के बाईसा समझ जाती, हाँ नहीं उनको पीड़ा नहीं देनी, उनको तो सुख देने आई हूं, चलिए ना दर्शन करो। बाईसा पुनः जाती हैं, ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। द्वारिका में जाकर के नित्य बाईसा इसी भाव में रहती हैं कि द्वारिकाधीश उनकी ससुराल है और अब वो ससुराल आई है। थोड़ा आनंद, थोड़ा सुख उनके चित्त को होने लगा। कहते हैं कि रुक्मणी जी, मित्रविंदा जी, जामवती, सत्यभामा सब आती हैं बाईसा के पास। भगवान की जितनी पत्नियां हैं सब आती हैं, लेकिन बाकी सबको लगता है कि सामान्य कोई कन्या आई है, सामान्य कोई स्त्री आई है, पर बाईसा पहचान जाती हैं कि ये सामान्य नहीं है, ये मित्रविंदा है। ये सब ठाकुर जी की पत्नियां मिलने आती हैं। वसुदेव जी आते हैं, देवकी मैया आती हैं, रोहिणी मैया आती हैं, सब मिलने आते हैं बाईसा से।
कहते हैं एक बार महादेव भी आए और महादेव ने आकर के बाईसा को फिर कुछ भाव सुनाए, उससे बाईसा अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार बाईसा का जीवन चल रहा था, लेकिन तभी ठाकुर जी सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित रहने देते नहीं है। जब से मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। वैष्णव अपराध केवल मानवों को नहीं लगता है, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। वैष्णव अपराध केवल मानवों को नहीं लगता है, वैष्णव अपराध कभी कभी भूमि, नगर, क्षेत्र, देश को भी लगता है। नाम मंच से लेना नहीं है मुझे, पर कई बार ऐसा अनुभव किया गया है, कई शहरों को देख करके, कई नगरों को देख करके, कई देशों को देख करके कि ये वैष्णव अपराध है, जिसके कारण यहां पर ये सारी गतिविधियां हुई हैं। ऐसा ही वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को, जिस मेवाड़ का नाम सुनकर के राज घराना एवं बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे मेवाड़ का नाम सुनकर के। आज उस मेवाड़ की स्थिति कैसी है कि वहां स्वयं के पास अन्न नहीं है, दूसरों से मांगना पड़ता है। और ये अपराध लगा है मेवाड़ को मीराबाई का तिरस्कार करने पर। कितनी पीड़ा दी है राणा ने, विष पिलाया, सर्प से डसवाया, सिम भेज दिया, और कई तो हमने मंच से बताए नहीं है, कई और भी क्रियाएं की। मन चले व्यक्तियों को भेज दिया, जाओ अर्धरात्रि में मीराबाई के कक्ष में जाकर के दुर्व्यवहार करो उनके साथ। ऐसा ऐसा तक भी भाव रखा है राणा ने। भरी सभा में मीराबाई कीर्तन कर रही हैं और वहीं सभा में कोई व्यक्ति दुष्प्रचार कर रहा है मीराबाई का। ऐसे ऐसी षड्यंत्र किए मीराबाई के प्रति। ये सब वैष्णव अपराध है। अरे यहां मन में किसी वैष्णव के बारे में गलत सोचने ना अपराध माना जाता है, यहां तो मीराबाई के साथ किया गया है। और इन सब अपराधों का भुगतान पूरा मेवाड़ कर रहा है। वर्षों बीत गए हैं, मेवाड़ में वर्षा नहीं हुई है, खेती बाड़ी हो नहीं पाती है, सूखा पड़ गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राजाओं से आश्रय मांग रहे हैं। राणा संभाल नहीं पा रहा अपने नगर को। तब एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य को बुलाया, एक बहुत बड़े संत को बुलाया और उनसे पूछा, महाराज कई बार बड़े बड़े घर के लोग संतों को तब बुलाते हैं जब खूब सारे अपराध हो जाते हैं उनसे, और अपराधों के बदले उनके साथ जब होने लग जाते हैं, गलत गलत होने लगता है, हर प्रकार की स्थिति करके देख ली, किसी से भी फायदा नहीं मिला, तो फिर संतों से बोलते हैं क्यों हो रहा है महाराज जी बताइए। पहले कभी कथा नहीं सुनी, पहले कभी वैष्णवों का संग नहीं किया, पहले कभी संतों को प्रणाम नहीं किया, पहले कभी वैष्णवों को वंदन नहीं किया, पहले केवल हमेशा उनके प्रति दुर्भाव रखा। सब अच्छा अच्छा होता है ना तो वैष्णव अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब सब विपरीत होने लगता है, पंडित जी हाथ देख लो, कुंडली देख लो, ये देख लो, हमें कुछ बता दो, हमारे यहाँ कुछ कर दो, कैसे होगा, भगवान का कौन सा मंत्र कर लें, यंत्र कर लें। संपूर्ण मेवाड़ में भुखमरी हो गई और संत ने आकर के बताया, बोले कि इस पूरे मेवाड़ को एक वैष्णव का अपराध लगा है। राणा बोला कौन वैष्णव? बोले मीराबाई। मीराबाई का नाम सुनते ही आंखें लाल पड़ गई। अरे वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी, हमारे भैया मर गए, उसके आने के बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया, हमारे कुल का ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अच्छा है वो तो चली गई। संत बोले और मत बोलो, अभी तो केवल भुखमरी हुई है, इससे ज्यादा अपराध करोगे उनका तो धरती फट जाएगी, सब समा जाएंगे इसमें, मेवाड़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जानते नहीं हो तुम किसका अपराध कर रहे हो। तब राणा को जब इतने संतों ने और भक्तों ने समझाया, तब जाकर के उसके मन में थोड़ी बात आई। बोले अब कैसे दूर होगा ये अपराध? बोले अगर मीराबाई मेवाड़ को क्षमा करेंगी और यहां आकर के फिर से रहने लग जाएंगी
तो ये संभव है। राणा बोला वो तो कभी नहीं आएंगे, हमने जो उनके साथ व्यवहार किया उससे तो वो कभी नहीं आएंगे लौट करके। बोले कि कैसे भी बुलाओ, नहीं तो मेवाड़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अभी तो जनता आश्रय ले रही है, कुछ समय बाद तुमको भी आश्रय लेना पड़ेगा दूसरे राजाओं का, और कोई उपाय नहीं है मेवाड़ को बचाने का। तुम ठाकुर जी की चाहे जितनी आराधना कर लो, जितनी पूजा कर लो, जितने 56 भोग ठाकुर जी के लगा लो, ठाकुर जी की प्रसन्नता से कुछ होना ही नहीं है। ये तो भक्त प्रसन्न होगा तभी होगा, क्योंकि एक भक्त का अपमान करने के बाद ठाकुर जी को चाहे जो जितना भी मना ले, ठाकुर जी मानते थोड़ी, फिर रीझते थोड़ी। राणा ने कुछ मेवाड़ के लोगों को बोला कहां है मीरा, ढूंढो। और कुछ दिन में पता चला कि वो द्वारिका में रहती। मेवाड़ के लोग द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में जाके ढूंढने लगे कहां है मीरा बाई। बाईसा का जब पता चला तो द्वार पर जाकर के बैठ गए। बाईसा 2-3 दिन तक निकलती नहीं थी कक्ष से बाहर। 3 दिन बाद निकल करके आई तो देखा भूखे प्यासे व्याकुल स्थिति में मेवाड़ के लोग बैठे। बाईसा बोली आप सब? तो सब मारवाड़ी बोलने लगे, सब अपना परिचय देने लगे। तो बाईसा बोली आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ, आप हमारे ससुराल से आए हैं, सबको वंदन, मैं क्या सेवा करूं। सबने बताया कि मेवाड़ की स्थिति ठीक नहीं, भुखमरी हो गई है, अनाज नहीं होता है, वर्षा नहीं हुई है। जब से आप छोड़ के गई हैं मेवाड़ तब से वर्षा नहीं हो रही है, और पूरे मेवाड़ का अनाज खत्म हो चुका है। लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरों का आश्रय लेना पड़ रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो मीराबाई बोली ये तो बहुत कष्ट की बात है, मैं प्रार्थना करूंगी ठाकुर जी से कि सब मंगल में हो। बोले आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, तो आपको अपने चरण मेवाड़ में पधराने पड़े। इसका उत्तर नहीं दिया मीराबाई ने, चली गई वहां से। अब बहुत आगे निकल चुकी हूं मैं, आप कहां मुझे वापस मेवाड़ ले जाने के लिए आए। मेवाड़ के लोग घूमते रहे, जगह जगह मीराबाई को रोकते। मीराबाई हाथ जोड़ के कहती मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप कहेंगे तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था करवा दूंगी, ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करूंगी, पर मैं वापस वहां जाने के लिए नहीं आई हूं द्वारिका। मैं अपने जीवन में बहुत आगे निकल चुकी हूं, अब आप वापस मुझे मेवाड़ ले जाने की बात मत कहिए। आपको हमारे छोटे बच्चों पर तरस नहीं आता? आपको उनके आंसू नहीं दिखते? आपको ये नहीं लगता कि आपका ससुराल है, इतना कर्तव्य तो आपको करना चाहिए? बाईसा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ में जो सखियां थी उन्होंने बहुत सुनाया। बोले अच्छा तुम लोगों में से कितने आए थे मीराबाई के ऊपर जब कष्ट होता था, आज तुम उनको गिना रहे हो कि उनको तरस नहीं आता या उनको पीड़ा नहीं आती। जब बाईसा पर कष्ट था आप में से कितने लोग आए? कुछ दिन पहले बापू की कथा सुन रहा था, तो बापू अपनी कथा में कह रहे थे, एक शायरी जैसी सुनाई, मुझे शायरी आती तो नहीं है ना याद होती है। उसमें वो कह रहे थे कि दूसरों के यहाँ जब बहुत पीड़ा हुई तो हम नंगे पांव दौड़े, लेकिन जब हमारी बारी आई तो बहुत बारिश हुई, कोई नहीं आया। बारिश हुई नहीं, पर सबने ऐसे बहाने बना दिए, वर्षा बहुत हो रही, हम कैसे आए। संसार ऐसा ही है, आप दौड़ दौड़ करके भाग भाग करके, हमारे विपराग जी कहते हैं सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गवा देंगे, कुछ हो गया तो दुनिया जला देंगे। पर सबके लिए दुनिया जलानी नहीं है, क्योंकि दुनिया बड़ी बेकार है। यहां आप किसी के लिए कुछ भी कर मिटिए, जब आपके ऊपर बात आएगी ना, सबके बहाने आ जाएंगे, हम नहीं कर सकते। बाईसा अकेली रहती थी, और उस अकेलेपन में राणा ने और उनकी बहन ने क्या नहीं किया उनके साथ। कितनी बातें तो हम मंच से नहीं बता पाते, क्योंकि क्या पता बताते समय आप उसको किस प्रकार ले लेंगे। और जैसे ही मिल बिछुरन मत दीजिए बार बार बोलने लगी, इतने में ही सहरा पहन करके, गले में सुंदर मालाएं धारण करके, नव दुल्हा का रूप धारण करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए हैं। मानो एक दिव्य सूर्य की किरण जैसी आ गई हो।
एक क्षण के लिए सबको लगा कि ठाकुर जी ने मानो सर्वांगन श्रृंगार किया, और अचानक इतना तेज मंदिर के अंदर से आया, सबने अपने नेत्र बंद कर लिए, कोई भी उस तेज को देख नहीं पा रहा है। किसी ने हाथ की ओट ली है, किसी ने हाथ रख लिए हैं, कोई अपने आप को छुपा रहा है। इतना तीव्र तेज मंदिर में प्रकट हुआ, कोई नहीं देख पाया। एक क्षण के लिए तेज प्रकट हुआ, और जैसे ही तेज विश्राम हुआ, तभी क्या देखते हैं कि बाईसा द्वारिकाधीश के गर्भगृह में है, और जैसे ही द्वारिकाधीश को आलिंगन करती हैं, द्वारिकाधीश अपने अंदर मीराबाई को समा लेते हैं। साड़ी पीछे धीरे धीरे अंदर जाती है, पुजारी जी दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, मीरा मीरा मीरा, और जैसे पकड़ते हैं केवल एक छोड़ मीराबाई का हाथ में रह जाता है, और मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन